नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। PCS अधिकारी प्रतिष्ठा गुप्ता का हुआ जोरदार नागरिक अभिनंदन। वाराणसी आज रामनगर टेंगरा मोड़ स्थित एलीट हॉस्पिटल के प्रांगण में भारत विकास परिषद के द्वारा PCS में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनी प्रतिष्ठा गुप्ता का नागरिक अभिनंदन किया गया। परिषद के उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, अर्चना पांडे, डॉक्टर सुशील मिश्रा, गुलाब सिंह एवं गोपाल गुप्ता ने अंगवस्त्रम, बुके एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रतिष्ठा गुप्ता ने PCS 2024 परीक्षा में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनकर मिर्जापुर और जमालपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने दिल्ली में रहकर प्रतिदिन 8-9 घंटे सेल्फ स्टडी की। स्थानीय बाजार निवासी व्यापारी श्याम धनी गुप्ता की बिटिया प्रतिष्ठा गुप्ता ने PCS 2024 परीक्षा में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पर चयनित होकर क्षेत्र एवं जनपद का नाम रोशन कर दिया। प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को, मुख्य परीक्षा जून 2025 में हुआ था एवं परिणाम 29 जून को घोषित हुआ, जिसमें चयनित होकर सफलता का परचम लहरा दिया। इन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देवकली इंटर कॉलेज जमालपुर से प्रथम श्रेणी में, बीटेक की परीक्षा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गाजियाबाद से 2020 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। प्रतिष्ठा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया। कहा कि निरंतर मेहनत करने पर सफलता अवश्य मिलती है, असफलता से हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उसने बताया कि दिल्ली में रहकर सेल्फ स्टडी कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी किया। बताया कि तीसरे प्रयास में परीक्षा में सफलता मिली, प्रथम एवं द्वितीय प्रयास में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुई थी। बताया कि 2025 में IAS परीक्षा का इंटरव्यू भी दिया था। बड़े भाई चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर DK गुप्ता पूर्व चिकित्साधिकारी पुलिस लाइन गाजीपुर में रह चुके हैं। भाभी बबीता गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ है। छोटे भाई ओम प्रकाश गुप्ता UPPCL में अवर अभियंता है। बड़ी बहन गीता गुप्ता शिक्षक एवं तारा गुप्ता गृहिणी है। माता रुक्मणी गुप्ता गृहिणी है। कार्यक्रम का संचालन RP सिंह तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर DK गुप्ता ने किया। इस अवसर पर अखिलेश त्रिपाठी, डॉक्टर बबीता गुप्ता, इंजीनियर ओम प्रकाश गुप्ता, ओम प्रकाश यादव, डॉक्टर विभूति मिश्रा, डॉक्टर OP सिंह, श्रवण सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। अवधि के लिए तमाम लोगों के लिए खुशी की बात है। कैसा अनुभव रहा, क्या करेंगी? एक शॉर्ट अपना इंट्रो काशी वालों को देते हुए अनुभव अपना बताइए। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं अपने पूरे घर वालों को, मम्मी पापा भैया दीदी सभी लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है। आगे हमेशा सपोर्ट किया है पढ़ाई करने के लिए और अभी भी आगे हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं। और मैं अपना परिचय दूँ तो मेरा नाम प्रतिष्ठा गुप्ता है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव जमालपुर से श्रीमती देवकली इंटर कॉलेज से पूर्ण की है, क्लास 12 तक। उसके बाद मैंने 2020 में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करी और 2 बार UPSC का मेंस दिया है और इसी साल इंटरव्यू भी दिया था, पर दुर्भाग्यवश उसमें हो नहीं पाया। पर इस बार मेरा UPPCS में पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था और मैं उसमें CTO के पद पर चयनित हुई हूँ और 2025 का मेंस भी दिया है। अच्छा रहा तो आगे और भी अच्छा कोई पद मैं पा सकूँगी उसमें, और कोशिश रहेगी कि आगे मैं IAS का एग्ज़ाम दूँ और उसमें कुछ अच्छा करने का पूरा प्रयास करूँगी और अपने घर वालों और अपने पूरे गाँव और समाज का नाम आगे बढ़ाऊँ, उसको रोशन करूँ, यही मेरी इच्छा है। मैम, कितना चैलेंजिंग रहा ये सिविल सर्विसेज को क्रैक करना आपके लिए? सर, जैसा कि ये एग्ज़ाम है, ये सिर्फ रेस नहीं है, पूरा मैराथन है जिसको पूरे करने में कई साल लग जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान घर वालों का होता है जो हमेशा को सपोर्ट करते हैं। कोई बहुत बार असफलताएं हाथ आती हैं, कभी प्री होता है तो आगे मेंस नहीं होता, इवन कभी मेंस होने के बाद आपका प्री नहीं होता है। तो ये एक बहुत लंबा सफ़र रहता है। कई साल के प्रयास के बाद हम बच्चे सफलता हासिल नहीं होती है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे सारे मेंटर्स हमेशा मुझे सपोर्ट किए हैं और मुझे हमेशा प्रोत्साहित किए हैं कि मैं आगे एक बढ़ती रहूँ और अच्छा करने का पूरा प्रयास करती रहूँ, और मैं उसको करूँगी और आगे और भी बेहतर करने का अपना पूरा प्रयास करूँगी। मैम, अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो जैसे और भी स्कॉलर्स पढ़ाई करते हैं, सुबह उठना, ये सब, तो थोड़ी अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं। कैसे क्या करती थी, कब आपका एजुकेशन, क्या कहेंगे उसके लिए?
इसमें मेरी जो स्ट्रेटजी रही है वो रही है कि मैं जितना भी पढ़ाई करूँ वो कॉन्टीन्यूअस रहे। ऐसा ना हो कि मैं एक दिन 14 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ तो अगले दिन सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ाई कर रही हूँ या एक हफ्ते तक फिर पढ़ाई ही नहीं कर रही हूँ। तो मेरा हमेशा भैया भी, मेरे छोटे भैया कहते रहते थे कि कम ही पढ़ो लेकिन जितना पढ़ो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, लंबा ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो मेरी स्ट्रेटजी रहती थी 8 घंटे 9 घंटे पढ़ो। बहुत सारे लोग 14-16 घंटे पढ़ते, मैं वो तो कभी कभी हो जाता है एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले, पर मेरा मेंटेन एवरेज 8 घंटे 9 घंटे की पढ़ाई करना और अपने आप को हेल्दी रखना, ये मेरी प्रायोरिटी रहती थी। तो इस वजह ऐसे ही मेरा जो दिनचर्या ऐसी ही है। एक सवाल, टफ सब्जेक्ट क्या रहा? जी, टफ सब्जेक्ट क्या था? टफ सब्जेक्ट हिस्ट्री मेरे लिए टफ सब्जेक्ट रहा क्योंकि मैं उसमें कभी स्कूल के दौरान वो बस ऐसे ही पढ़ लिया था। तो जो भी वो सब्जेक्ट है काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है एग्ज़ाम में, तो वो अभी भी मेरे लिए चैलेंजिंग रहता है। फाइनल इंटरव्यू हुआ होगा, उसमें कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ होगा जो आपको यादगार बनाया होगा, वो कोई मूवमेंट आपकी? इंटरव्यू के दौरान सबसे अच्छा था कि 2 मैम थी 4 इंटरव्यूअर के बीच में, और वो मैम मुझसे काफ़ी इम्प्रेस्ड रही। तो वो मुझे लगा कि वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा पल था कि 2 फीमेल हैं जो इंटरव्यूअर, और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे उसका मैंने एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया था। तो वो मेरे लिए अन्य बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए जो उसकी तैयारी कर रहे हैं? जी सर, अन्य बच्चों के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि बार बार गिव अप करने का मन करेगा। भैया के सामने भी जब भी मैं हमेशा छोटे भैया से ज़्यादा बात होती थी क्योंकि तो वो कहते थे कि मैं हमेशा नेगेटिव बोलती थी, भैया नहीं हो रहा मुझसे, नहीं होगा। वो तो कहते थे ये थॉट्स हमेशा आएंगे तुम्हारे मन में, लेकिन इसको बस आने दो और चले जाने दो, उसको लेके पालना नहीं है अपने मन में। तो ये बहुत लंबा सफ़र है, असफलताएं आएंगी तो हमेशा ये सोचो कि जो हमने पढ़ाई की है ना वो बहुत इस लेवल की पढ़ाई है कि आप जीवन में कुछ अच्छा कर लोगे, यहाँ नहीं तो कहीं और। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, निकल जाएगा कहीं ना कहीं। तो जिस मकाम पे पहुंची है उसका श्रेय किसको देना चाहिए? मम्मी पापा और पूरे परिवारजन और गुरुजनों को मैं और मम्मी का सबसे बड़ा रोल रहा है उसमें कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं, और पूरे परिवार वालों का सपोर्ट रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। क्योंकि जमालपुर जैसे गांव से दिल्ली जैसे जगह तक पहुँचना और उसके बाद PCS का एग्ज़ाम निकालना, UPSC के इंटरव्यू तक पहुँचना, ये सिर्फ बिना सपोर्ट के इम्पॉसिबल था मेरे लिए। सोशल अगर बात की जाए तो इस समय मैम AI रेवोल्यूशन एक चल गया है, कैसे देखती हैं आप AI को? ह्यूमन इंटेलिजेंसी के लिए खतरा बताया जा रहा है, कैसे आप देखती हैं AI प्रोसीजर को? सर, जैसे कि हमेशा से रहा है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस क्या है, एक वरदान है, अभिशाप है। AI भी वही है, और मुझे लगता है कि हमें उसके लिए सबसे पहले जो हमारा एजुकेशन है उसे अपडेट करना होगा। स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे अगर हम जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड जो अपडेशन हो रहे हैं, अगर हम इस अपने सिलेबस को, आउटडेटेड सिलेबस को अपडेट नहीं करेंगे तो बच्चे उसको सीख नहीं पाएंगे, और वो जॉब को लेके वो खतरा बनेगा। जो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं बड़ी बड़ी MNCs में। तो मुझे लगता है अपने स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो एडल्ट्स हो चुके हैं और जो बच्चे हैं उनको हम एक नया सिलेबस प्रोवाइड कराएं जो कि मार्केट के डिमांड के हिसाब से हो। तो मुझे लगता है AI सिर्फ अभिशाप नहीं होगा, वो एक वरदान साबित होगा। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, आज हम AI को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि किसान AI का प्रयोग करके अच्छी फसल उगा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी आ रही है। आज कैंसर का जो है पता AI से 5 सेकंड के अंदर चला जा रहा है, जो एक मैनुअल तरीके से नहीं हो पाता था। तो हमें उसके होता है ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हमें वो दोनों पहलू को देखना चाहिए। तो AI मेरे हिसाब से दोनों है, हमें अपने आप को बदलना होगा क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ बदल रही है। तो अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो वो हमारे लिए एक वरदान के बराबर होगा। फाइनली आपको बधाई हो मैडम जी। और एक सवाल अंतिम